सुदीक्षा भाटी, यही नाम था उस लड़की का। ग्रेटर नोएडा की रहने वाली एक बेहद प्रतिभाशाली लड़की जो अब इस दुनिया में नहीं है। उसके पिता ग्रेटर नोएडा में चाय बेचते थे। लड़की इतनी प्रतिभाशाली थी कि आज से 2 साल पहले 98% मार्क्स के साथ पूरे बुलंदशहर में उसने टॉप किया था। हर विषय में 98 से लेकर 100 तक उसके मार्क्स थे। वो लड़की अमेरिका में पढ़ती थी, स्कॉलरशिप मिली थी उसे। 4.25 करोड़ की स्कॉलरशिप के साथ अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली लड़की सोमवार की सुबह एक हादसे की शिकार हुई। शिकार तब हुई जब वो अपने गांव से अपने चाचा के साथ अपने मामा के यहां जा रही थी। क्या हुआ उस हादसे में और कैसे शिकार हुई और क्यों सुदीक्षा की बात सुननी समझनी जरूरी है, वो बताऊंगा। उससे पहले एक वीडियो दिखाना चाहता हूं आपको। यह वीडियो सुदीक्षा भाटी का है, तब का जब वो अपने स्कूल में, विद्या ज्ञान स्कूल जिसे HCL फाउंडेशन चलाता है, जब वो स्कूल ही नहीं पूरे जिले की टॉपर बनी थी। उसका एक वीडियो 28 सेकंड का वीडियो देखिए, फिर उसके बाद उसकी कहानी सुनिए, उसकी मां की चीखें सुनिए। आप सुनिए कि एक परिवार कैसे बिलख रहा है, समझिए कि एक लड़की कैसे हादसे का शिकार हुई। परिवार वालों का आरोप है कि जब वो अपने चाचा के साथ बाइक से जा रही थी तभी किसी बुलेट सवार ने उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, उसके आसपास, उसकी बाइक के आसपास स्टंट करने की कोशिश कर रहा था और इसी में हादसे की शिकार हुई। सुदीक्षा इस दुनिया से चली गई। वो सारी कहानी, तस्वीरें अपने पीछे छोड़ गई है। लेकिन पहले एक वीडियो जिससे आप उस लड़की को समझ सकें, याद कर सकें कि एक प्रतिभा का जाना क्या होता है। सुनिए। I scored 98% in my board examinations and I will be going to Babson College in the US to pursue my undergraduate studies in entrepreneurship. And I've been awarded full financial aid for my studies there. I'm a first generation learner in my family, the eldest of 6 siblings. And while my parents never received formal education themselves, they always encouraged us to pursue our dreams. सुदीक्षा का यह वीडियो तब का है जब विद्या ज्ञान स्कूल में उसने टॉप किया था, जिले में टॉप किया था, और जब उसे अमेरिका में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिली थी। स्कॉलरशिप 4.25 करोड़ की। और अमेरिका के मशहूर कॉलेज में पढ़ने जाने से पहले सुदीक्षा ने अपने स्कूल के डाइस से ये बातें कही थी जो आपने सुनी। अब सुदीक्षा इस दुनिया में नहीं है। क्या कुछ हुआ वो बताऊं उससे पहले आज तक पर अभी उसकी मां की चीख सुनी है मैंने। मैं चाहता हूं आप भी सुनिए और समझिए कि एक हादसे ने जब एक बेटी को एक मां और परिवार से अलग किया, उस परिवार का क्या हाल है, और उसके बाद समझिए कि सुदीक्षा की कहानी क्या है। सुनिए। मामा के गांव जाते वक्त मंचलों ने छेड़छाड़ की और अचानक सामने लाकर बाइक रोक दी। इससे छात्रा जिस बाइक पर अपने चाचा के साथ सवार थी वो फिसल गई और एक होनहार छात्रा की मौके पर मौत हो गई। इसमें सुदीक्षा की मां जो कह रही है, जब ये वीडियो जब ये न्यूज़ मैं आज तक पर देख रहा था और सुदीक्षा की मां जो कह रही है वो सुना बार बार मैंने। गांव की एक महिला जिसने बहुत नाजों से अपनी बेटी को पाला था, उस महिला ने, उस परिवार ने नहीं सोचा होगा कि एक चाय वाले की, एक गरीब परिवार की बेटी अपने दम पर जिले में टॉप करके 98% मार्क्स पाकर विदेश में पढ़ेगी, 4.25 करोड़ की स्कॉलरशिप के साथ पढ़ेगी। वो मां रोती हुई क्या कह रही है? वो मां कह रही है, सुदीक्षा ने ऐसी उड़ान भरी कि उड़ते ही पर कट गई। मेरी शानू बेटी सुदीक्षा, अपनी मम्मी से एक बार कह दो कि मैं ठीक हूं।
एक मां चीखते हुए कह रही है कि अपनी मम्मी से एक बार कह दो कि मैं ठीक हूं। यह उस मां की चीख थी। वहां हुआ क्या, मैं तमाम वेबसाइट को खंगालने की कोशिश कर रहा था समझने के लिए, और चैनलों पर भी देखकर समझने की कोशिश कर रहा हूं। अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक, जो अलग अलग न्यूज चैनल पर और वेबसाइट पर है, उसके मुताबिक सुदीक्षा अपने चाचा के साथ ग्रेटर नोएडा के पास से अपने गांव से अपने मामा के पास जा रही थी। हालांकि कुछ जगह ऐसी भी खबर है कि वो स्कूल में जा रही थी कोई सर्टिफिकेट लेने, और उसके बाद जब हाईवे पर जा रही थी तभी कोई बुलेट सवार उनकी बाइक को ओवरटेक कर रहा था, बार बार ब्रेक लगा रहा था, पास आ रहा था, स्टंट करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा कहा जा रहा है कि छेड़छाड़ करने या बदसलूकी करने की कोशिश कर रहा था। और उसी बीच जो उसके चाचा थे उन्होंने बाइक में ब्रेक लगाई, सुदीक्षा पीछे गिर गई, चाचा भी गिरे और उसके बाद बाइक पलट गई। सुदीक्षा ने हेलमेट नहीं पहन रखा था, यह जो भी सूचना मिली। उसके बाद कल उसकी डेड बॉडी गांव गई और पोस्टमार्टम भी हुआ और अंतिम संस्कार। अब सुबह से परिवार वाले लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले की जांच हो, क्योंकि जो बाइक सवार था उसकी मंशा ठीक नहीं थी। उस बाइक पर जाट लिखा हुआ था, इतना ही उसके परिवार वाले बता रहे हैं। सुदीक्षा कौन थी, क्यों जरूरी है यह बात करनी। सुदीक्षा का मैं मार्कशीट देख रहा था अलग अलग वेबसाइट पर, तस्वीर आप सुदीक्षा की देख रहे हैं। 2018 में सीबीएसई में 98% मार्क्स आए। अर्थशास्त्र में 100 में 100 आउट ऑफ 100। भूगोल में 99 आउट ऑफ 100। राजनीति शास्त्र मतलब पॉलिटिकल साइंस में 96। हिस्ट्री में 100, पूरे 100 हिस्ट्री में। अंग्रेजी में 95, अंग्रेजी में 5 मार्क्स कम थे, इससे माने कि 98%, वरना 99 से 100% मार्क्स थे। और उसके बाद सुदीक्षा को अमेरिका में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप का जिक्र मैंने किया। बॉब्सन कॉलेज में पढ़ रही थी 12वीं के बाद, और अभी जून में कोरोना के दौरान जब कुछ जहाज विमान से वहां फंसे लोगों को लाया गया, उसी में सुदीक्षा आई थी और अब वो अमेरिका वापस जाने वाली थी। उसकी कई तस्वीरें हैं जो अमेरिका में जब वो पढ़ाई कर रही है या वहां घूम रही है, वहां अलग अलग मौकों की उसकी कुछ तस्वीरें भी दिख रही है मुझे वेबसाइट पर, सोशल मीडिया पर। अब सवाल ये उठता है कि सुदीक्षा के साथ हुआ क्या। ये तो जांच से पता चलेगा, क्योंकि पुलिस के बयान में विरोधाभास है। पुलिस का कहना है कि सुदीक्षा का भाई बाइक चला रहा था। सुदीक्षा के परिवार वालों का कहना है उनके चाचा, सुदीक्षा के चाचा बाइक चला रहे थे। सुदीक्षा के पिता की बाइक मैंने आज तक पर सुनी, जिसमें वो कह रहे हैं पुलिस इसकी जांच करने में लगी है कि भाई चला रहा था या चाचा। मुद्दा ये है कि जो बाइक सवार था, बुलेट वाला था, उसने जो बदसलूकी की, स्टंट किया या छेड़खानी की कोशिश की या जानबूझ के ऐसी हरकत की जिससे यह हादसा हुआ, पुलिस उसकी जांच क्यों नहीं कर रही। तो कई सवाल है। इसी बीच एक वीडियो मैंने देखा आज तक पर, जिसमें एक लड़का कह रहा है कि बाइक मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा था। पता नहीं उसकी हकीकत क्या है, मैं नहीं जानता। चाचा कह रहे हैं बाइक वो चला रहे हैं, परिवार भी कह रहा है बाइक चाचा चला रहे हैं। पुलिस, दो तरह के बयान पुलिस के हैं, कल के और आज के एसपी सिटी का बयान मैं देख रहा था। इन सब बातों में कुछ गुत्थी हो सकती है, लेकिन मुद्दा यह है कि सुदीक्षा की मौत हुई है। परिवार वाले और पुलिस वाले यहां यह बात जरूर आ रही है कि कोई बाइक सवार बुलेट वाला था जो सुदीक्षा जिस बाइक पर जा रही थी उस बाइक के आगे पीछे करने की कोशिश कर रहा था। परिवार वाले इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने अभी तक कोई इस पर मामला दर्ज नहीं किया है, बुलंदशहर पुलिस ने। लेकिन बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में लगातार सवाल उठा रहे हैं कि क्यों पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, और कैसी स्थिति है कि कोई लड़की बाइक से जा रही है हाईवे पर और किसी बुलेट पर चलने वाले की इतनी हिम्मत कि वो पीछा करता है या पैरेलल चलने की कोशिश करता है और बाइक एक्सीडेंट का, हादसे का शिकार होती है सुदीक्षा जिस बाइक पर जा रही है, और उसकी मौत होती है। मायावती ने ट्वीट करके पूरे मामले की जांच की मांग की है और कुछ सवाल उठाए हैं। कई पत्रकार, मैं सबके ट्वीट अभी देख रहा हूं, रोहित सरदाना, विनोद कापड़ी और बहुत सारे जर्नलिस्ट लगातार ट्विटर पर लिख रहे हैं। मायावती ने लिखा है, बुलंदशहर में अपने चाचा के साथ बाइक पर जा रही होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी को मनचलों की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, जो अति दुखद, अति शर्मनाक और अति निंदनीय है। बेटियां आखिर कैसे बढ़ेंगी। यूपी सरकार तुरंत दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करे,
बीएसपी की ये मांग है, ऐसा लिखा है। हर वेबसाइट पर अगर देखेंगे, हर जगह छेड़छाड़ में दर्दनाक मौत। नवभारत टाइम्स यही लिख रहा है, जागरण में यही है, छेड़छाड़ के दौरान दुर्घटना में छात्रा की मौत। एनडीटीवी में यही खबर है, कथित छेड़छाड़ के बाद सड़क हादसे में मौत। और उसके बाद पूरी जानकारी है परिवार वालों के हवाले से। अब सवाल उठता है, जांच से जो पता चले वो जल्द पता चले, क्योंकि ये अलग अलग थ्योरी, अलग अलग कहानियां पुलिस के हवाले से या किसी और सूत्रों के हवाले से ये कहानियां आकर मामले को कंफ्यूज करे। इससे पहले जरूरी है कि पुलिस की जांच हो। और वो जांच कैसे हो? विनोद कापड़ी ने भी लिखा है कि एचसीएल की तरफ से 4.25 करोड़ की स्कॉलरशिप जिसे मिली उस लड़की की इस तरह से छेड़छाड़ से बचने के प्रयास में सड़क हादसे में मौत हो गई। तो कई तरह की बातें कही जा रही है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हाँ, एक लड़की की मौत हुई, परिवार वालों का आरोप है। आरोप यह है कि बुलेट सवार ने बदसलूकी की कोशिश की, समानांतर बाइक चलाकर स्टंट करने की कोशिश की, यही उनके चाचा का कहना है। अब पुलिस की पहली ड्यूटी है कि पूरे मामले की जांच करें, और अगर यह हुआ है जो परिवार वालों का आरोप है, तो योगी की साख पर सवाल है, यूपी सरकार के इकबाल पर सवाल है। और ऐसा नहीं है कि यूपी में ऐसी घटनाएं पहले दिन हुई है, लगातार ऐसी कई घटनाएं रेप की, हत्या की और अलग अलग तरह के अपराधों की हम बीते 20 दिनों के भीतर ही हमने देखी। तो अब हम उम्मीद करेंगे कि सुदीक्षा के मामले में जो आरोपी है, जो दोषी है, पुलिस उस तक जल्द से जल्द पहुंचे और पूरे मामले से पर्दा हटे कि वो लड़का कौन था, वो बाइक सवार कौन था, वो बुलेट सवार कौन था और वहां मामला पूरा हुआ क्या। इसकी जांच से ही पता चलेगा कि दरअसल पूरा मामला क्या था। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं दोस्तों, क्योंकि कुछ सवाल हैं, मैं भी चाहता हूं उन सवालों का जवाब मिले। और फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।